नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि दक्षिण चीन सागर का विवाद क्या है, यह क्यों है, किन देशों के बीच है। तो दक्षिण चीन सागर के विवाद को लेकर चीन का शुरू से ही वियतनाम के साथ विवाद रहा है। ज़्यादा वक्त नहीं बीता है जब चीन के जहाज़ों ने इस क्षेत्र में तेल के लिए सर्वे कर रहे वियतनामी जहाज़ों पर मौजूद उपकरणों को ध्वस्त कर दिया था। वहीं वियतनाम सरकार भी दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर जबरदस्ती कब्जा जमाने के विरोध में अपने देश में चीनी टीवी और रेडियो कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक लगाने जा रही है। चीन और वियतनाम के बीच संघर्ष का सबब बन रहे इस क्षेत्र में अब दूसरे देश भी कूद गए हैं। हाल ही में अप्रैल माह में कंबोडिया में हुए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के सम्मेलन में अमेरिका सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों ने चीन से कहा है कि वह दक्षिण चीन सागर के तमाम द्वीपों पर एकाधिकार की बात को खत्म करे। इन देशों ने चीन को समझाया है कि वह इस क्षेत्र में आने वाले अन्य देशों के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाए। चीन ने इस बात को मानने के बजाय अमेरिका सहित सभी देशों को ललकारते हुए कहा है कि दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर उसका अधिकार है। जो इस बात को नहीं मानेंगे उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। असल में ये दक्षिण चीन सागर विवाद है क्या? दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र को लेकर कई प्रतिद्वंदी देशों के बीच दशकों से विवाद है। यह विवाद समुद्री क्षेत्र पर अधिकार और संप्रभुता को लेकर है। इसमें पैरासेल और स्ट्रेप्टली शामिल है। पारासेल और स्ट्रेप्टली आइलैंड्स पर कई देशों ने अपना पूरा अधिकार बताया है तथा कई देशों ने आंशिक रूप से इसे अपने नियंत्रण क्षेत्र का हिस्सा बताया है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण चीन सागर के समुद्र में तेल और गैस के कई विशाल भंडार दबे हुए हैं। यही भंडार इस इलाके के कई देशों के बीच विवाद का कारण बन गए हैं। इसके अलावा यहाँ दर्जनों निर्जन चट्टानी इलाके, रेतीले तट, प्रवाल द्वीप आदि हैं जो विवाद का कारण है। यहाँ का समुद्री रास्ता भी व्यापार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत का क्या स्टैंड है इसको लेके वो मैं बताता हूँ। समुद्र के रास्ते होने वाले भारत के कुल व्यापार का करीब 55% इसी इलाके से होता है। इसलिए दक्षिण चीन सागर भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उपजे तनाव से भारत के समुद्री व्यापार पर असर पड़ सकता है। यदि पूरे चीन क्षेत्र पर कब्जा कर जमाने में कामयाब हो गया तो भारत के व्यापारिक जहाज़ों के खुले आवागमन पर बहुत असर पड़ेगा। कुछ महीने पहले वियतनाम सरकार ने भारत सरकार की तेल और गैस कंपनी ओएनजीसी के साथ एक समझौता किया। इसके अनुसार ओएनजीसी वियतनाम के छोटे द्वीपों में तेल और गैस की खोज करेगी। चीन ने इस पर कड़ा विरोध जताया था, जबकि भारत ने कहा था कि दक्षिण चीन सागर पूरी दुनिया की संपत्ति है। अमेरिका भी इस मामले में चीन की खुली आलोचना करता है। अमेरिका का कहना है कि कई देशों के पास ऐसे मानचित्र हैं जिनसे पता चलता है कि कई 100 सालों से भारत, अरब और मलय के व्यापारी दक्षिण चीन सागर में अपने समुद्री जहाज़ों को ले जाते थे और इसी समुद्री रास्ते के माध्यम से व्यापार करते थे। 1970 में वियतनाम और कई देशों ने यह पता लगाया कि यहाँ पर तेल और गैस के बहुत बड़े भंडार हैं। इसके बाद इन देशों ने इस क्षेत्र में तेल और गैस की खोज शुरू कर दी। इसके बाद से चीन ने अपनी बपोती बताना शुरू कर दिया और यहाँ मौजूद संसाधनों के दोहन पर रोक लगाने के प्रयास और तेज कर दिए। 2013 अरब बैरल से अधिक तेल भंडार मौजूद है यहाँ पे। यह आंकड़ा यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के चीनी अनुमान के मुताबिक दिया है, जबकि अमेरिकी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ पर 28 अरब बैरल तेल मौजूद है। 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद है यहाँ। यह आंकड़ा कतर में मौजूद भंडार के बराबर है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक क्षेत्र का असली संपत्ति यहाँ मौजूद प्राकृतिक गैस के भंडार है।
शिपिंग लेंस के कारण भी यह इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र पे किसका दावा क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। चीन का कहना है कि पिछले 2000 साल के इतिहास से पता चलता है कि दक्षिण चीन सागर के पैरासेल और स्टेटली द्वीप सहित सभी द्वीप इसका भाग हैं। चीन के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने साउथ चाइना सी पर कब्जा किया था। बाद में जापान का कब्जा समाप्त हुआ और उसने साउथ चाइना सी का भाग खाली किया। इससे साउथ चाइना सी चीन के आधिपत्य में आ गया। चीन ने कई बार अलग अलग मानचित्र जारी करके इस बात की पुष्टि करनी चाहिए और दक्षिण चीन सागर पर उसका एकाधिकार है, ये उसका कहना है चीन का। वियतनाम का क्या कहना है? चीन ने 1940 के दशक तक कभी इस क्षेत्र पर संप्रभुता का दावा पेश नहीं किया था। बकौल वियतनाम पारासोइल और स्टेपली हमारे पास है। वियतनाम का तर्क है कि उसने 17वीं शताब्दी से इन द्वीपों पर शासन किया है। उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो यह साबित भी करते हैं। 1900 यह आंकड़ा कतर में मौजूद भंडार के बराबर है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक क्षेत्र का असली संपत्ति यहाँ मौजूद प्राकृतिक गैस के भंडार है। शिपिंग लेंस के कारण भी यह इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र पे किसका दावा क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। चीन का कहना है कि पिछले 2000 साल के इतिहास से पता चलता है कि दक्षिण चीन सागर के पैरासेल और स्टेटली द्वीप सहित सभी द्वीप इसका भाग हैं। चीन के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने साउथ चाइना सी पर कब्जा किया था। बाद में जापान का कब्जा समाप्त हुआ और उसने साउथ चाइना सी का भाग खाली किया। इससे साउथ चाइना सी चीन के आधिपत्य में आ गया। चीन ने कई बार अलग अलग मानचित्र जारी करके इस बात की पुष्टि करनी चाहिए और दक्षिण चीन सागर पर उसका एकाधिकार है, ये उसका कहना है चीन का। वियतनाम का क्या कहना है? चीन ने 1940 के दशक तक कभी इस क्षेत्र पर संप्रभुता का दावा पेश नहीं किया था। बकौल वियतनाम पारासोइल और स्टेपली हमारे पास है। वियतनाम का तर्क है कि उसने 17वीं शताब्दी से इन द्वीपों पर शासन किया है। उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो यह साबित भी करते हैं। 1900